प्रणाम भ्राता शुक्राचार्य। बहन आलक्ष्मी, अंततः तुमसे मिलने का अवसर मुझे मिल ही गया। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बहन लक्ष्मी को पराजित करना चाहती हो। मेरी इच्छा तो सबको ज्ञात है भ्राता, आप क्या कर सकते हैं ये बताइए। एक गुरु को ऐसा ज्ञान होता है जो संसार में किसी को नहीं होता। इस क्षण कृष्ण सभी को अष्टलक्ष्मी का ज्ञान दे रहा है। धैर्य लक्ष्मी का आशीष क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि धैर्य लक्ष्मी हमारे आत्मबल को शक्ति प्रदान करती, क्योंकि जिसमें धैर्य नहीं होता उसका आत्मबल क्षीण पड़ जाता है। इसलिए सदैव हम सबको धैर्य रखना होगा। तुम में धैर्य नहीं है आलक्ष्मी, इसीलिए तुम असफल हुई हो। गज लक्ष्मी, पशुधन दात्री भी गज लक्ष्मी का ही नाम है। गज लक्ष्मी के आशीर्वाद से हमें पशुधन में अपार वृद्धि प्राप्त होती। गज लक्ष्मी का सामना करने के लिए तुम्हें किसी अन्य पशु में अपनी शक्ति का संचार करना था, किंतु अब समय निकल गया है। विजय लक्ष्मी विजय का प्रतीक है। अब केवल किसी प्रतिस्पर्धा में विजयी होना, केवल यही विजय तो नहीं होती। वास्तविक विजय लक्ष्मी वो होती है जहां हम स्वयं की इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं की इंद्रियों पर नियंत्रण रख पाता है उस पर आशीष होता है विजय लक्ष्मी का, तभी ये आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यदि तुम्हें विजय लक्ष्मी को जीतना है तो तुम्हें किसी भी प्रकार कम से कम एक बार विजयी होना होगा। एक बार? एक लक्ष्मी है जिसे जीतकर तुम सभी प्रकार की लक्ष्मियों पर विजय प्राप्त कर सकती हो। ऐसी कौन सी लक्ष्मी है? उसका नाम बताइए। विद्या लक्ष्मी। यदि तुम उस पर विजय प्राप्त कर लो तो तुम्हारी अन्य पराजय भी जय में परिवर्तित हो जाएंगी। किंतु ये कैसे संभव है? क्योंकि ज्ञान ही है जिससे किसी भी खोई हुई वस्तु या स्थिति को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान से बहुमूल्य इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। और हाँ, यदि ज्ञान हो तो उससे जटिल से जटिल समस्या का भी समाधान निकल सकता है। इसका अर्थ यह है कि तुमने किसी भी प्रकार विद्या लक्ष्मी को जीत लिया तो सब कुछ खोकर भी तुम एक ऐसी योजना बना लोगी जिससे तुम्हारी जीत निश्चित होगी। कृष्ण विद्या लक्ष्मी की कथा सबको सुनाए, इससे पूर्व तुम उस कथा में विघ्न डाल दो, अन्यथा कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। कृष्ण की सबसे बड़ी शक्ति विद्या लक्ष्मी अर्थात सरस्वती है। विद्या लक्ष्मी की कृपा से ही कृष्ण को ज्ञान विज्ञान अर्थात संगीत में दक्षता प्राप्त है। यदि तुम इस कथा में बाधा उत्पन्न कर दो तो राधा को कृष्ण का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाए। महादेव, क्या आप शुक्राचार्य को रोक नहीं सकते? नहीं देवी, ऐसा करना उचित नहीं होगा। अर्थात स्वर्ण की शुद्धता परखने के लिए उसे तपना होता है, और ये परीक्षा है देवी राधा की। और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उन्हें अलक्ष्मी द्वारा प्रस्तुत की गई प्रत्येक चुनौती को पार करना होगा। यदि राधा को कृष्ण का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया तो वो प्रेम को भूल जाएगी, तभी उसे पराजित करना संभव होगा। सत्य कहा आपने। मुझे ये योजना पहले क्यों नहीं सूझी? इसलिए कि तुम्हारे जीवन में किसी गुरु, किसी के मार्गदर्शन का अभाव है। अब तुम मेरे समक्ष आई हो तो तुम्हें गुरु का महत्व ज्ञात हो ही गया होगा लक्ष्मी। अच्छा, तो इसका अर्थ ये है कि विद्या के 2.5 अक्षरों से प्रेम के 2.5 अक्षरों को पराजित किया जा सकता है। अब यदि ज्ञात हो गया है
तो समय व्यर्थ ना करो आलक्ष्मी, तुम्हें यथाशीघ्र कथा में विघ्न डालना है। धन्यवाद भ्राता शुक्राचार्य, आपकी सहायता मेरे लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। मैं सरस्वती के ज्ञान को द्वारका वासियों तक पहुंचने ही नहीं दूंगी और राधा के मन मस्तिष्क से प्रेम को ही भुला दूंगी। अब मैं द्वारका से विद्या को ही लुप्त कर दूंगी। अब हम कथा सुनेंगे अष्टलक्ष्मी के सबसे महत्वपूर्ण रूप के विषय में। ये एक ऐसा रूप है अष्टलक्ष्मी का जो यदि हमारे जीवन में ना हो तो जीवन में कोई रस ही नहीं रहेगा। मैं बात कर रहा हूं उस देवी की जो ज्ञान, विज्ञान, कला और संगीत की देवी है। मैं बात कर रहा हूं देवी विद्या लक्ष्मी की। अब सभी को इस कथा को ध्यान पूर्वक रूप से सुनना है, विशेष रूप से तुम्हें राधे। हाँ हाँ कृष्ण, अवश्य। मैं भी विद्या लक्ष्मी की कथा सुनना चाहती हूँ। तो ये कथा है उस समय की। कृष्ण, एक क्षण रुकिए। ज्येष्ठा, यह अचानक आपने कृष्ण को क्यों रोका? कोई विशेष बात है? कृष्ण ने सभी लक्ष्मियों की कथा सुनाई, किंतु विद्या लक्ष्मी की कथा भी शेष है। कथा के मध्य थोड़ा और आनंद तो होना चाहिए ना? किंतु क्या आप सब जानते हैं, कृष्ण को विद्या लक्ष्मी का विशेष आशीष प्राप्त है। उनकी मुरली का गीत विद्या लक्ष्मी की कृपा का ही तो आशीष है ना कृष्ण? सत्य का। तो क्यों ना इस कथा से पूर्व अपनी इस बांसुरी की मधुर धुन सुनाया? क्यों कृष्ण? राधा से आपकी बांसुरी की बड़ी प्रशंसा सुनी है हमने। हाँ कृष्ण, बहुत समय हो गया है तुम्हारी बांसुरी की धुन सुने हुए। सुना दो। हाँ कृष्ण, बांसुरी की धुन हमें भी सुननी है। हाँ हाँ श्री कृष्ण, मैं भी बांसुरी की धुन सुनने के लिए आतुर हूँ। हाँ द्वारकाधीश, बांसुरी की धुन सुनाइए। ठीक है, ठीक है, सुनाता। ये क्या? कृष्ण बांसुरी बजाने में असमर्थ? महादेव, ये अलक्ष्मी का प्रभाव है। विद्या लक्ष्मी पर विजय प्राप्त करने के लिए वो श्री कृष्ण की शक्तियों पर आक्रमण कर रही है।
कृष्ण, अब तुम्हारी पराजय का समय प्रारंभ हो गया है। अब एक एक कर मैं अपनी सभी पराजय को विजय में बदल दूंगी। ठिठोली मत करो, बजाओ ना बांसुरी। हाँ काका, ये कोई ठिठोली का समय थोड़ी ना, सुनाओ सबको बांसुरी की धुन। कृष्ण लाओ, मुझे तो अपनी बांसुरी, मैं भी देखो क्यों नहीं बज रही है। मुझे लगता है मैं बांसुरी बजाना भूल चुका हूँ राधा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बड़ा विचित्र है राधा, तुम्हारे इतने निवेदन पर भी कृष्ण ने उपहास करना नहीं छोड़ा। नहीं ज्येष्ठा, ये उपहास नहीं था। कृष्ण के नेत्रों को देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो असत्य कह रहा है। किंतु ये कैसे संभव है राधा? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? कृष्ण और बांसुरी एक दूसरे के पूरक हैं। कृष्ण बांसुरी ना बजा पाए, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। फिर मुझे तो प्रतीत होता है कि इस बांसुरी में ही कोई खोट होगा। नहीं नहीं ज्येष्ठा, इस बांसुरी में कभी कोई खोट हो ही नहीं सकता। ये कृष्ण की बांसुरी है और कृष्ण को स्वयं विद्या लक्ष्मी का आशीष प्राप्त है। हाँ, मैं स्वयं ही कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनने के लिए उत्सुक थी राधा। ये कैसे संभव है? कृष्ण की बांसुरी काली कैसे पड़ सकती है? मुझे तो प्रतीत होता है कि ये किसी प्रकार का प्रकोप है राधा। प्रकोप? प्रकोप तो अब मेरा सहना होगा, अलक्ष्मी को, क्योंकि उसने श्री कृष्ण की बांसुरी पर अपना दुष्प्रभाव डालने का दुस्साहस किया है। कृष्ण, तुम बांसुरी बजाना नहीं भूले हो। मुझसे त्रुटि हुई है जिसके कारण तुम पर यह प्रकोप हुआ। सब तुम क्या कह रही हो राधे? सत्य कह रही हूँ कृष्ण। ये देखो तुम्हारी बांसुरी। ज्येष्ठा ने मुझे बताया कि मेरे कारण विद्या लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो गई। राधा धीरे धीरे सब भूलती जाएगी, यहाँ तक कि उसकी स्मृतियां नष्ट हो जाएंगी। ये भी कि विद्या लक्ष्मी उससे रुष्ट है। उसका नाम क्या है? कृष्ण, उसका प्रेम, उसकी बांसुरी, सब कुछ भूल जाएगी।